एवरीवन, माय नेम इज अमित वर्मा और आप सभी व्यक्ति का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दादी कलर्स में। और आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ऐसी असुविधाओं का सामना किया है जो कि एयरलाइंस द्वारा भी होता है, जैसे कि इस विषय पर भी है। आज का एक क्वेश्चन ऑफ लो है, क्या एयर इंडिया के द्वारा सामान खो जाने पर यात्री कहाँ पर अपना दावा डाल सकता है, और क्या यात्री किसी भी प्रकार का मुआवजा भी ले सकता है? अगर आपका सामान खो जाए तो हम क्या करें, क्या ना करें, कहाँ मुआवजा ले सकते हैं, मुझे बैग मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं इस जो हम केस को आज चर्चा करें, इससे तो आपके ज्ञान के चक्षु और ज़्यादा खुल जाएंगे। तो आज इस केस का टाइटल है एयर इंडिया लिमिटेड एंड अनदर्स वर्सेस तुषार कोठारी। इसके फैक्ट्स ऑफ द केसेस क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तुषार कोठारी ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ नागपुर से यात्रा करने के लिए एयर इंडिया से टिकट खरीदे थे। एक शादी समारोह में भाग लेने के लिए मुंबई के रास्ते गोवा गए थे। तुषार कोठारी और उसके परिवार के सदस्यों के 16 बैगों की जांच करने के बाद बोर्डिंग पास जारी किए गए। हालांकि नियत स्थान पर पहुंचने पर तुषार कोठारी को केवल 15 बैग ही मिले। दुर्भाग्यवश एक बैग खो गया था। हवाई अड्डे पर लिखित शिकायत दर्ज भी की गई और तुषार कोठारी को एयरलाइंस द्वारा यह भी आश्वासन दिया गया था कि उचित जांच के बाद बैग जल्द ही बरामद कर लिया जाएगा। हालांकि लापता बैग बरामद नहीं किया जा सका और इसके बदले एयर इंडिया ने तुषार कोठारी को 3600 रुपये का मुआवजा देने की पेशकश की, जिसकी गणना गायब बैग के लिए 450 रुपये पर केजी के हिसाब से घरेलू यात्रा और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो पर नागरिक चार्टर अनुबंध नियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार की गई। लेकिन तुषार कोठारी जी इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट की तरफ रुख करने का अपनाया। तुषार कोठारी ने एयरलाइंस की ओर से सेवा में कमी का आरोप लगाते हुए डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के समक्ष एक शिकायत दर्ज की, जिसमें सामान के लिए 2,03,785 रुपये के साथ मानसिक पीड़ा के लिए 1 लाख और मुकदमेबाजी खर्च करने के लिए 20,000 रुपये की मांग की गई। तुषार कोठारी की शिकायत पर एयरलाइंस द्वारा इस आधार पर विरोध किया गया कि तुषार कोठारी ने घरेलू यात्रा और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो पर नागरिक चार्टर गाड़ी अनुबंध नियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार वस्तुओं का मूल्य घोषित नहीं किया था, जिसमें मूल्यवान वस्तुएं जैसे मुद्रा, कीमती धातुएं, गहने, प्राकृतिक उपकरण, प्रतिभूतियां, व्यक्तिगत पहचान दस्तावेज और मूल्य की अन्य वस्तुओं को केबिन में ले जाने की सलाह दी जाती है। अपने समक्ष साक्ष्यों के मूल्यांकन पर डिस्ट्रिक्ट फोरम ने शिकायत को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि तुषार कोठारी के सामान की उचित देखभाल करने का एयरलाइंस के द्वारा सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी है, जो यात्रा के दौरान खो गया था। तुषार कोठारी को 2,03,785 मूल्य की वस्तु का नुकसान उठाना पड़ा था। एयरलाइंस द्वारा दिए गए 3600 रुपये के मुआवजे को अपर्याप्त माना, क्योंकि सामान में रखी गई वस्तुएं स्पष्ट रूप से बहुत ही महंगी थी और एयरलाइंस को वस्तु की लागत के लिए 2,03,785 की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया और साथ ही साथ मुआवजे के लिए 1 लाख रुपए मुकदमे की लागत के लिए और 10,000 रुपये का भी आदेश दिया। अब इस ऑर्डर से व्यथित होकर एयरलाइंस ने स्टेट कमीशन की तरफ रुख किया अपील के रूप में। अब देखते हैं अपील में क्या किया। एग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम, एयरलाइंस ने छत्तीसगढ़ स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के समक्ष इस आधार पर अपील फाइल की कि उन्होंने घरेलू यात्रा और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो नागरिक उड्डयन मंत्रालय पर नागरिक चार्टर अनुबंध नियम 1972 के प्रावधानों का विधिवत अनुपालन किया है और इस प्रकार 3600 रुपये का मुआवजा कानूनी रूप से उपयुक्त था। लेकिन एयरलाइंस द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि डिस्ट्रिक्ट फोरम द्वारा जिन साक्ष्यों पर भरोसा किया गया था उन पर
उनके द्वारा उचित आपत्ति भी जताई गई थी, लेकिन इस प्रकार जो अनुमान लगाया गया वह कानून के हिसाब से गलत था। हालांकि तुषार कोठारी ने अपील की दलीलों पर यह भी कहते हुए आपत्ति जताई कि जिला फोरम में खरीदी गई वस्तुओं के बिल के आधार पर वस्तु की कीमत तय की गई है और तुषार कोठारी अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक शादी समारोह में जा रहे थे, इसलिए वे महंगी चीजें ले जा रहे थे। अब ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टेट कमीशन, उनका क्या कहना था और क्या उन्होंने इसमें उन्होंने अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद स्टेट कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट फोरम के द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की पुष्टि तो की और एयरलाइंस की ओर से सामान की उचित देखभाल करने में सेवा में कमी भी थी। साथ ही साथ तुषार कोठारी ने विवाह के लिए खरीदी गई वस्तुओं का बिल भी प्रस्तुत किया था जो खोए हुए सामान के लिए थे। बिल के अनुसार खोई हुई वस्तु की कीमत 2,03,750 रुपये थी, जिसे तुषार कोठारी ने सिया बोटिक और सिया प्योर फैशन से खरीदा था। इस मामले में बिल दाखिल भी किए गए थे। तुषार कोठारी को 2,03,785 रुपये की हानि भी उठानी पड़ी, नुकसान भुगतना पड़ा। इन परिस्थितियों में हमारी राय में डिस्ट्रिक्ट फोरम द्वारा तुषार कोठारी को 2,03,785 का मुआवजा देने का निर्देश कानून के अनुसार बिल्कुल सही है और इसलिए किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता भी नहीं है। हाँ, हालांकि मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसने डिस्ट्रिक्ट फोरम द्वारा मानसिक पीड़ा के लिए 1,00,000 रुपए का पुरस्कार देना अत्यधिक है, जिसे घटाकर 1,00,000 से घटाकर 25,000 रुपए कर देना उचित होगा और इसी तरह मुकदमे की लागत के लिए दी गई राशि 10,000 की राशि मामले की परिस्थिति को यह देखते हुए ये भी बहुत अत्यधिक है। इसको भी 10,000 के बजाय 5,000 रुपए करने का पुरस्कार देना उचित ही होगा। अब स्टेट कमीशन ने क्या डिसीजन लिया फाइनली, इन उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और डिस्ट्रिक्ट फोरम द्वारा पारित आदेश को संशोधित कर दिया गया और यह आदेश दिया कि अपीलकर्ता अर्थात एयर इंडिया लिमिटेड संयुक्त रूप से या अलग अलग मानसिक पीड़ा के लिए 1,00,000 रुपए के बजाय 25,000 रुपए का तुषार कोठारी को भुगतान करेगा और साथ ही साथ एयर इंडिया लिमिटेड शिकायतकर्ता को यानी कि तुषार कोठारी जी को संयुक्त रूप से या अलग अलग मुकदमों की लागत के लिए 10,000 के बजाय 5,000 का भुगतान करेगा। लेकिन जो पहले ही डिसाइड हो चुका है वस्तुओं का मूल्य जो 2,00,000 रुपए के आसपास का है वो तो उनको देनी ही देनी है। लेकिन एयरलाइंस इस ऑर्डर से भी संतुष्ट न होने पर नेशनल कमीशन की तरफ रुख किया, अपील टू द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। इसके बाद एयर इंडिया ने नेशनल कमीशन डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के समक्ष एक रिवीजन पिटीशन फाइल की। एनसीडीआरसी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कमीशन ने पाया कि एयर इंडिया की दलील स्वीकार्य नहीं है क्योंकि तुषार कोठारी के सामान की उचित देखभाल करने में सेवा में कमी थी जो यात्रा के दौरान खो गई थी, जिसके कारण उन्हें नुकसान एवं परेशानी उठानी पड़ी थी। अतः राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग एससीडीआरसी के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट फोरम के आदेश को भी बरकरार रखा। एयरलाइंस द्वारा अभी भी संतुष्टि न होने पर एयरलाइंस ने इन इम्प्यून ऑर्डर के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया और अब एक अपील फाइल की, अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, और वहाँ पे क्या कहा गया वो भी देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कमीशन डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन एनसीडीआरसी के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और साथ ही साथ स्टेट कमीशन और डिस्ट्रिक्ट फर्म को आदेश को बरकरार रखा, जिसमें एयर इंडिया को यात्रा के दौरान अपना सामान खोने वाली यात्री को 2,03,000 रुपये का तो मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था वो बरकरार रखा। और यह आदेश जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने एनसीडीआरसी के आदेश के खिलाफ एयर इंडिया द्वारा दायर की गई बेंच ने दिया और एनसीडीआरसी के आदेश के खिलाफ एयर इंडिया द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और खारिज करते करते ये कहा कि वर्तमान मामले में अजीब तथ्यों और परिस्थितियों में
हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत दिए गए आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। देखा दोस्तों कि कभी-कभी कैसी-कैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जो कि बड़ी ही आश्चर्यचकित लगती हैं। तो यह वीडियो आपको बड़ी ही हेल्प करेगी मुझे लगता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर जाने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि आपका एक छोटा-सा प्रयास किसी न किसी व्यक्ति के लिए सहायक हो सकता हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।